हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरी के पेपर में आपको मदद करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि विनीत एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो विनीत उस औरत का क्या लगता है? भाई, भतीजा, चाचा, चचेरा भाई, इनमें से क्या लगता है विनीत उस औरत का? हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि विनीत एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब विनीत के दादा, मतलब ये हो गए विनीत के पापा, ये विनीत के पापा के पापा, तो ये क्या होगा? विनीत के दादा। ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र, किसकी बात हो रही है? विनीत के पापा की। ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र इसके पापा की पुत्री है। ये हो गई पुत्री, ठीक है। तो बोला है विनीत उस औरत का क्या लगता है? ये इसके पापा हैं, ये विनीत बेटा हो गया, ये बेटी हो गई। तो विनीत इस औरत का क्या लगेगा? भाई लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों को सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सूद दिया गया है, यहाँ पर उगाना, यहाँ पर रुई, खाद, कपड़े और बीज। तो सबसे पहले क्या होता है? बीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? बीज को मिट्टी में उगाया जाता है, तो दूसरा नंबर आएगा फिर यहाँ पर। उसके बाद क्या किया जाता है? खाद डाली जाती है, ठीक है। तो चौथे नंबर पर यहाँ पर खाद आएगा। उसके बाद फिर रुई उगती है उसमें, 3। उसके बाद उसका धागा बनाया जाता है, ठीक है। फिर धागे से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। तो क्या क्रम आया है इसका? 6, 2, 4, 3, 1, 5। तो इनमें किस में है? 6, 2, ये तो 4 से शुरू हो रहे हैं, ये तो होंगे नहीं। ये 2 से शुरू हो रहा है, ये भी गलत है। तो 6, 2, 4, 3, 1, 5। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है, हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 1, 2, 3, 11, 7, 5, 120, 45। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा? 19, 17, 16, 15, इनमें से क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले जोड़ के देखते हैं। 1 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। 11 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये गलत है। तो जोड़ से तो इसका आंसर नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 दूनी 2, 2 में और अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3, ठीक है। 11 × 7 77 होता है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो गुणा से भी नहीं होगा ये सवाल। अब क्या करते हैं? ऐसे देखते हैं, ठीक है। 1 और 11, यहाँ पर 120 आना चाहिए, तो ये जोड़ के भी नहीं आएगा और गुणा करके भी नहीं आएगा। तो अब क्या करें? स्क्वायर करके देखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 120 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अगर 121 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो ये 120 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अब दूसरे वाले को चेक करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 7 7 49 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो 49 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9 में से 4 गए 5 और 4 45। तो यहाँ पर 45 आ रहा है। तो मतलब दोनों का स्क्वायर करके उन्हें माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसे देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 पंजे 25, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 तिया 9। तो 25 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना आएगा? 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 16। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 16 आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, हमें उसे फाइंड करना है, ठीक है। पता लगाना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर आएगा। 35, 22, 37, 27 क्या आएगा यहाँ पर, ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर पहले 3 दिया गया है, फिर 4, फिर 6, फिर 3, यहाँ पर 33। 4, 4, 8, 5, 56 दिया है यहाँ पर 3, 2, यहाँ 5, यहाँ 4। तो पहले जोड़ के देखते हैं। 3 और 3 कितना होता है? 6। 4 और 6 कितना होता है? 10। तो हमें यहाँ पर क्या लाना है? 33 लाना है। तो इनकी गुणा करेंगे तो 60 आएगा और अगर इन्हें जोड़ देंगे तो 16 आएगा। लेकिन 33 नहीं आ रहा है, तो जोड़ से तो इसका आंसर नहीं आएगा। अब गुणा करके देखते हैं। 3 की अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 आ रहा है, ठीक है।
4 की अगर 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, 33 तो नहीं आएगा। अब प्लस करके देखते हैं इनको, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 9 और 4 कितना होता है 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1 2 और 1 3, तो 33 आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 33 आ रहा है। तो कैसे करना है हमें, दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा वाला चेक करके देखते हैं। 8 को 5 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 8 पंजे 40, ठीक है। 4 को 4 से गुणा करने पर क्या आ रहा है 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 16 कितने होते हैं 56, और यहाँ पर क्या आ रहा है 56, तो ये ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। 3 और 4 को गुणा करने पर कितना आ रहा है 3 चौक 12, 2 और 5 को गुणा करने पर कितना आ रहा है 10। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 10 कितने होते हैं 22, तो यहाँ पर क्या आएगा 22 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है 22। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि 7 गुणा 6 गुणा 9 करेंगे तो 9 7 6 नंबर आएगा, ठीक है। ये और 5 गुणा 9 गुणा 4 करने पर 4 5 9 आएगा। तो 6 गुणा 3 गुणा 8 करने पर क्या नंबर आएगा, यहाँ पर ये पता लगाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना दिया है 7 6 9, और यहाँ पर कितना दिया है 9 7 6। तो पहले 9 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया है। पहले लास्ट वाला नंबर, फिर पहला नंबर, फिर बीच वाला नंबर, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, 5 9 4, तो पहले लास्ट वाला नंबर आएगा 4, ठीक है। फिर पहला वाला नंबर 5, फिर बीच वाला नंबर 9। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा 6 गुणा 3 गुणा 8 करने पर यहाँ पर क्या आएगा, पहले लास्ट वाला नंबर 8, फिर पहला नंबर 6, फिर बीच का नंबर 3, तो क्या आएगा 8 6 3। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है 8 6 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि हम 43 को 21 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 64 को 61 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो 92 को 31 से गुणा करने पर यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। तो पहले जोड़ के देखते हैं, 43 को 21 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 और 21 से जोड़ने पर 64 आ रहा है। यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो जोड़ से तो नहीं आ रहा है। अब माइनस करके देखते हैं, 43 में से अगर हम 21 को घटा देंगे तो कितना आएगा 2 2 22 आएगा, लेकिन यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं बैठ रहा है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके देखते हैं, 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा 2 एकम 2, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए 6। अगर हम इस 12 को 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 12, ठीक है। यहाँ पर 6 आ गया। अब दूसरा वाला चेक करके देखते हैं, ठीक है। इन दोनों को गुणा करके, उसके बाद इन दोनों को गुणा करके इस नंबर को भाग कर देंगे इस नंबर से, ठीक है। तो 64 को 6 और 4 को गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, ठीक है। उसके बाद 6 एकम 6, ठीक है। अब 24 को भाग करेंगे 6 से तो कितना आएगा 6 चौक 24, तो 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 आ रहा है। ऐसे ही अब इसे करके देखते हैं, 9 दूनी 18, 3 एकम 3। अब 18 को हम 3 से भाग दे देंगे तो 3 6 18, तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर 6। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 6 आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हमें यहाँ पर पुस्तक दिया है, यहाँ कागज़, यहाँ रोटी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इनमें से क्या आएगा, बिस्कुट मक्खन आटा केक, इनमें से क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर पुस्तक और कागज़, पुस्तक किससे बनती है कागज़ से बनती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पुस्तक और कागज़ दिया है। रोटी किससे बनती है, बिस्कुट से, मक्खन से, केक से, आटे से। किससे बनती है, आटे से बनती है रोटी, तो यहाँ पर क्या आएगा आटा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है आटा। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बुध दिया है, यहाँ पर बृहस्पति, यहाँ पर ग्रह। तो ग्रह में क्या है, सभी ग्रह आते हैं, तो ये ग्रह का डायग्राम है। उसके बाद क्या है, बुध और बृहस्पति, ये दोनों क्या हैं, ग्रह हैं दोनों, तो ये ग्रह के अंदर आ जाएंगे। ये बुध हो गया, ये बृहस्पति हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, ये हो गया ग्रह का, ये बुध और ये बृहस्पति, ठीक है, दोनों ग्रह इसी के अंदर आएंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में कितने आयत हैं हमें ये पता लगाना है, ठीक है। 10 11 12 13 कितने आयत हैं हमें ये पता लगाना है। आयत किसे कहते हैं, जिसके सामने की जो लाइन होती है वो उसके बराबर होती है, ठीक है। इसके सामने की ये लाइन बराबर है, इसके सामने की ये लाइन बराबर है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे आयत। तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये,
सातवां हो गया ये, ठीक है, 7 हो गए। अब 8वां हो गया ये, 9वां हो गया ये, ठीक है, 9 हो गए। 10वां हो गया ये, ठीक है, उसके बाद 11वां हो गया ये और 12वां हो गया ये। तो टोटल कितने आयत हैं इस आकृति में? 12। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 12 आयत है इस आकृति में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें ये पता लगाना है। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये, ठीक है, 6 त्रिभुज हो गए अभी तक। उसके बाद देखो 7वां हो गया ये, 8वां हो गया ये, 8 हो गए। 9वां हो गया ये, उसके बाद 10वां हो गया ये। तो टोटल कितने त्रिभुज है इस आकृति में? 10, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है। ये हमें एक सही आकृति दे रखी है, इन चारों में एक बिल्कुल इसके जैसी आकृति है, हमें उसे ढूंढना है, ठीक है। जो सही आकृति है इन चारों में से हमें उसे ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर सर्कल दिया है, ठीक है, इसमें आधा नीचे से भरा हुआ है, ऊपर का खाली है। ये सर्कल दिया है, इधर का लेफ्ट साइड का भरा हुआ है ये, और राइट साइड का खाली है, ठीक है। ये एक वर्ग दिया है जिसमें ऊपर का आधा पार्ट भरा हुआ है और नीचे का खाली है। ये ट्राइंगल दिया है जिसका आधा पार्ट ऊपर का भरा हुआ है, नीचे का खाली है। बिल्कुल हमें इस जैसा ढूंढना है, ठीक है। तो ये सर्कल है, यहाँ पर इसका क्या है, लेफ्ट पार्ट भरा हुआ है, लेकिन क्या है इसमें ऊपर का पार्ट भरा होना चाहिए था, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसमें ये इसके जैसा है बिल्कुल, हाँ ठीक है, ये इसके जैसा नहीं है, इसमें ऊपर का पार्ट भरा हुआ है, इसमें नीचे का पार्ट भरा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, सर्कल है, ठीक है, लेकिन नीचे का पार्ट भरा होना चाहिए, इसमें क्या है, साइड का पार्ट भरा हुआ है, तो ये गलत है। चौथा जो है ये सर्कल है, इसमें नीचे का पार्ट आधा भरा हुआ है, ठीक है। ये वर्ग है, इसका ऊपर का पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसका ऊपर का पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, सर्कल है, इसका साइड का पार्ट भरा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं हमें ये पता लगाना है। तो देखो 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, 4 हो गया ये, 5 हो गया ये, 6 हो गया ये। तो कितने हो गए अभी तक? 6, ठीक है। 7वां हो गया ये, 8वां हो गया ये, 9वां हो गया ये। तो कितने हो गए अभी तक टोटल? 6 ये थे और 3 और अब ये हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो 6 और 3 थे ना, तो 1 हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, 3 ये हो गए। तो कितने हो गए? 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो टोटल कितने त्रिभुज है इस आकृति में? 12। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 12 त्रिभुज है इस आकृति में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमें आकृति दी गई है, हमें इसमें वर्ग ढूंढने हैं कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। और वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो देखो 1 हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, ठीक है, 3 हो गए। अब देखो चौथा हो गया ये, 5वां हो गया ये, ठीक है, 5 वर्ग हो गए और तो कोई नहीं दिख रहा है। तो टोटल कितने वर्ग हैं इस आकृति में? 5। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, 5 वर्ग हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें सार्थक क्रम में लगाना है, ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर हमें मकान दिया गया है, फिर सड़क, कमरा, कस्बा और ज़िला। तो सबसे पहले क्या आएगा? कमरा, ठीक है। कमरे के बाद क्या आएगा? मकान। उसके बाद क्या आएगा? सड़क। सड़क के बाद क्या आता है? कस्बा आता है। उसके बाद सबसे बड़ा क्या होता है? ज़िला होता है। तो क्या क्रम आया इसका? 3 1 2 4 5। तो किस में है? 3 1 तो नहीं है,
3 1 यहाँ पर 2 आना था, ये गलत, 3 1 2 4 5। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक संख्या लुप्त है, हमें पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इनमें से, 240 232 230 251 क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 17 दिया गया है, फिर 52, फिर 8 12, यहाँ पर 89, 24 61 33 49 167 61 121 15 और 33, ठीक है, ये नंबर्स दिए गए हैं। तो बीच में हमें क्या लाना है, 89 लाना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, इन चारों नंबरों को जोड़ के देखते हैं। 17 और 52, 17 और 52 कितने होते हैं, 69, 69, उसके बाद 12 जोड़ेंगे, 69 में 12 जोड़ देंगे तो 9 2 11 1 6 7 8 81, 81 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 89, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 89। तो हम इन चारों संख्या को अगर जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे वाले को चेक करके देखते हैं। यहाँ पर 24 दिया है, फिर 33, तो 24 और 33 कितने होते हैं, 4 3 7 और 3 2 5, ठीक है, 57 हो गए। उसके बाद 49 जोड़ते हैं 57 में, 49, 9 और 7 16 का 6 का हाथ से लगाए, 5 4 9 और 1 10, 106 आ गया। उसके बाद इसमें 106 में 61 जोड़ के देखते हैं, 6 1 7 6 1 167 आ रहा है, और यहाँ पर भी 167 आ रहा है। तो मतलब इन चारों संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो अब मिसिंग नंबर पता करते हैं, ठीक है। तो 61 और 33 को जोड़ के देखते हैं, 61 और 33 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4 6 3 9, ठीक है। अब 15 जोड़ देंगे इसमें, 94 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 5 4 9, 9 और 1 10। अब 109 में हम अगर 121 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 1 1 2, 230 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, 230। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, 230। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लुप्त संख्या है, हमें इसे ज्ञात करना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर आएगा, 4 6 5 8 कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें 8 दिया है, 6 4 3 7, यहाँ पर 14, यहाँ 14, फिर 18, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 8 और 3 की अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दिया 24, 24 में यहाँ पर 14 दिया है, तो 14 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। तो ये अगर हम इसमें से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 घटा दिया हमने। ऐसे ही एक बार इसे चेक करते हैं, अगर ये भी सही आया तो फिर यही मेथड इस पर लगेगा, ठीक है। तो 4 को 7 से गुणा करना है, ठीक है। तो 4 और 7 कितने होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया था, गुणा करने के बाद 10 लेस किया था इसमें से, ठीक है। तो अब 28 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, 18। तो यहाँ पर भी 18 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 6 को ऐसे नंबर से गुणा करना है कि अगर उस नंबर में से हम 10 घटाएंगे तो 14 आ जाए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, ठीक है। 6 चौक 24, 24 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 4 और 1 14, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 14, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, 4 आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ तो हमें यहाँ पर गाय दिया गया है, यहाँ पर पशु, यहाँ पर बकरी। तो इनमें से बड़ा टर्म कौन सा है, पशु। पशु में सभी जानवर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पशु। तो गाय भी एक पशु है और बकरी भी एक पशु है, तो दोनों इसके अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या डायग्राम बना है इसका, पहले पशु, फिर गाय, फिर बकरी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, ये पशु हो गया, फिर ये गाय, ये बकरी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करने पर 12 आएगा, तो 7 को 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, इनमें से 51 50 49 61 क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो 6 चौक कितना होता है, 24, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 40। तो 40 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें, 16। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, 6 4 10 2 1 3 4, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 3 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 12 लाने के लिए क्या कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो ये मेथड तो इस पर नहीं बैठ रहा है, ठीक है। पहले 16 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये गलत है। अब तो एक बार जोड़ के देखते हैं, 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, 10 चौक 40 होता है। तो 3 और 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6। तो 6 चौक 24, ये भी गलत बैठ रहा है, ठीक है।
तो अब क्या है, स्क्वायर करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, और 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 6 6 36 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। अब ऐसे ही इसे करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, ठीक है। तो ये मेथड सही बैठ रहा है। पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरा वाला नंबर जोड़ देंगे तो हमें बराबर वाला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 49 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 51। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 51। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है 51। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 5 = 0 है, 6 = 6 है और 7 = 14 है तो 8 = कितना होगा। इनमें से यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 24 32 20 27, कौन सा नंबर आएगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो 5 = 0 है, तो 5 की अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। किसी भी नंबर को 0 से गुणा किया जाता है तो 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की हमने 0 से गुणा कर दी। यहाँ पर क्या है, 6 की 1 से गुणा की गई है, 6 कम 6। यहाँ पर 7 की 2 से गुणा की गई है तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर 5 की 0 से गुणा की गई है, यहाँ पर 1 से गुणा की गई है, यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर किससे गुणा किया जाएगा, 3 से। तो 8 की अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 तिया 24। तो यहाँ पर क्या आएगा, 24। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें वो पता लगाना है, ठीक है। ये हमें एक सही आकृति दी गई है और इन चारों में एक बिल्कुल सही आकृति है इसके जैसी, हमें उसे ढूंढना है, ठीक है। ये हमें सही आकृति दे रखी है, इसमें क्या है, ये ऐसे दे रखा है एक वर्ग टाइप, और ये क्या है, पूरे पूरे लाइन है। और लेकिन इसमें क्या है, ये तो पूरी लाइन है लेकिन ये आधी लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन नहीं है, तो ये गलत है। इसमें ये यहाँ पर देखो ऐसे आना था ये, लेकिन ये आधा ही दे रखा है तो ये गलत है। इसमें देखो ये यहाँ थोड़ा सा छोड़ रखा है यहाँ पे, ये भी गलत है। लेकिन ये जो है ये पूरा बन रखा है, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा बन रखा है ये पूरा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बोला है क्वेश्चन में कि यदि W = 23 है, विन = 46 है तो वे इक्वल टू क्या होगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में क्या है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 23, ठीक है। जैसे A की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1, A पहले नंबर पे आता है, फिर B कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2। वैसे ही C की प्लेस वैल्यू 3 होती है। तो वैसे ही W की प्लेस वैल्यू क्या आती है, 23। तो हमें विन कितना दिया गया है, 46। तो हमें पता लगाना है कि ये 46 कैसे आया। तो W की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 23। I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9। N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14। तो अगर हम इन्हें जोड़ के देखते हैं कि 46 आता है नहीं आता है, तो 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 46 आ रहा है, ठीक है। तो हमें विन की वैल्यू कितनी दी गई है, 46। तो ये हमारा सही है बिल्कुल। तो वैसे ही अब वे की वैल्यू निकालते हैं। तो WAY, तो W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1। Y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ देंगे तो 5 और 1 6, 6 3 9, यहाँ पर 2 और 2 4, तो कितना आएगा यहाँ पर, 49, ठीक है। तो वे इक्वल टू कितना आया, 49। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, 49 आएगा इसमें। सवाल है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज दिए गए हैं, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे ध्यान से देखेंगे। तो देखो, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा हो गया ये, ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए। तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये, 6 हो गए। उसके बाद देखो 7वां हो गया ये, 8वां हो गया ये। तो टोटल अभी तक कितने त्रिभुज हो गए हैं, 8। उसके बाद देखो 9वां हो गया ये, 10वां हो गया ये, 11वां हो गया ये, ठीक है। टोटल अभी तक कितने हो गए, 11। उसके बाद 12वां हो गया ये और 13वां हो गया ये,
ठीक है, 13 त्रिभुज हो गए। उसके बाद 14 हो गया ये, और 15 हो गया ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 15। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, 15 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है वो बताइए। ठीक है, तो हमें ये सही आकृति दे रखी है। इन चारों आकृतियों में एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, तो हमें उसे ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आकृति दी गई है, अब बिल्कुल इसके जैसी ढूंढनी है। तो यहाँ बीच में क्या है, ट्राइंगल दिया गया है, उसके अंदर एक डॉट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल की जगह वर्ग दिया गया है, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसमें ट्राइंगल जो है वो अलग से दिया हुआ है, किसी से अटैच नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे अटैच हो रखा है। ठीक है, ऐसे करके इनसे, तो ये भी गलत है। उसके बाद ये जो ट्राइंगल है इसमें बीच में डॉट नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथा वाला जो है इसमें बीच में ट्राइंगल भी है और डॉट भी है, तो ये सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर औरत दिया गया है, उसके बाद अध्यापक, उसके बाद डॉक्टर। ठीक है, एक औरत जो है वो अध्यापक भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गई औरत, ठीक है, वो डॉक्टर भी हो सकती है और अध्यापक भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कौन सा है, डी वाला। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ये औरत हो गई, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर हो गया, ये अध्यापक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इलाज दिया गया है, उसके बाद डॉक्टर, फिर बीमारी, यहाँ पर जांच, यहाँ पर दवा। ठीक, सबसे पहले इंसान को क्या होता है, बीमारी होती है। ठीक है, उसके बाद जब बीमारी हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है अपनी तबीयत दिखाने के लिए। ठीक है, जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसकी जांच करता है, पता लगाता है कि इसे कौन सी बीमारी है, क्या दिक्कत है इसे। ठीक है, जब जांच हो जाती है फिर क्या करता है, डॉक्टर उसे दवा देता है। ठीक है, दवा देने के बाद क्या होता है, उसका इलाज हो जाता है। ठीक है, तो 3 2 4 5 1 आया है। ठीक है, ये क्रम निकल कर आया है। तो आप देखते हैं इसका सही उत्तर इनमें से कौन सा है। 3 से शुरू है तो ये तो 2 से शुरू है, तो ये गलत है। ये 4 से शुरू है, ये भी गलत है। ये भी 4 से गलत है, लेकिन ये क्या है, 3 2 4 5 1। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक लेटर मिस है, हमें उसे फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा इन चारों में से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए दिया है, फिर डी, फिर एच, फिर एफ, आई, एम, एन, आर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए के बाद क्या दिया है, डी, तो बी सी डी 3 लेटर ऐड हुए हैं इसमें। ठीक है, फिर डी के बाद ई एफ जी एच, यहाँ पर 4 लेटर ऐड हुए हैं। ऐसे अब इसे चेक करके देखते हैं, एफ जी एच आई 3 लेटर ऐड हुए हैं। ठीक है, आई जे के एल एम 4 लेटर ऐड हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एन है तो यहाँ पर 4 लेटर जोड़ के देखते हैं, आर आता है नहीं आता, एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो एन से 3 लेटर पहले कौन सा लेटर आएगा, के एल एम एन, के आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर क्या आएगा, के। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है, हमें इसे ज्ञात करना है कि यहाँ पर इन चारों में से कौन सा नंबर आएगा, 20 22 54 50, कौन सा आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 दिया है, फिर 4, फिर 25, फिर 7, यहाँ पर 10 17 26, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो 3 के सामने क्या दिया हुआ है, 10, तो 3 से 10 कैसे हुआ, अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 9, और 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 + 1 10 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब इन्हें चेक करके देखते हैं, 4 और 17, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। ठीक है, अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है, तो यहाँ पर 17 आ गया। ऐसे ही अब इसे चेक करके देखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 26, तो यहाँ पर 26 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 7, तो इसके सामने क्या आएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49,
तो अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 50। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। मिसिंग नंबर क्या है यहाँ पर 50। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 10 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा और 20 को 14 से गुणा करने पर 140 आएगा। तो 24 को 16 से गुणा करने पर कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है। 200, 208, 192, 188, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो अगर हम 10 की गुणा 12 से करेंगे, 10 गुणा 12 कितना होता है 120। ठीक है, तो यहाँ पर 60 आया। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 2 छिक 12। ठीक है, इन दोनों की गुणा करके 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये आता है नहीं आता है। तो 20 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 0 0, 4 दूनी 8, 1 0 0, 1 दूनी 2, कितना आएगा 280। 280 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 140 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों नंबरों को गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो बराबर वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को गुणा करते हैं, उसके बाद 2 से भाग दे देंगे उसे। तो 24 गुणा 16, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 13 14। ठीक है, 1 चौक के 4, 1 दूनी 2, तो 3 8 4। ठीक है, 384 को हम 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 192 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 192 ये आंसर है इसका। ठीक है, दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर 12 और बराबर में 60। 10 को हम किस नंबर से गुणा करेंगे कि 60 आ जाएगा, अगर 6 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। और 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 12 दिया है, अगर हम इसे 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 2 छिक 12, तो 10 गुणा 6 हो गया, 10 छिक 60। ठीक है, ऐसे ही अब इसे करके देखते हैं। 14 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2 सत्ते 14, 7 आएगा। ठीक है, तो 20 को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 0, 140 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसे करेंगे। 16 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 अट्ठे 16, 8 आएगा। 24 को हम अगर 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 चौक 32 का 2, हासिल लगे 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192। तो पहले भी कितना आया था 192। ठीक है, तो या तो वैसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है यदि 4 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 6 करेंगे तो 6 4 9 3 आएगा और 2 गुणा 8 गुणा 1 गुणा 8 करने पर 8 2 8 1 आएगा। तो 3 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 7 करने पर कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 9 3 6, यहाँ पर क्या दिया है 6 4 9 3, तो पहले क्या लिया गया है इसमें 6 6 ये रहा, उसके बाद 4 4 ये रहा, फिर 9, फिर 3 9 3, तो सबसे लास्ट वाला नंबर, फिर पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही इसे चेक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट वाला नंबर ठीक है 8, फिर पहला नंबर 2, ठीक है यहाँ पर 2 आ गया, फिर तीसरा नंबर 8, ठीक है, फिर चौथा नंबर 1, ठीक है ये। तो ऐसे ही अब इसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, सबसे लास्ट वाला 7, उसके बाद सबसे पहला नंबर, ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर। तो क्या आएगा 7 3 8 5, तो किस में है ये 3 से शुरू है, ये 5 से शुरू है, 3 से शुरू है, तो 7 3 8 5। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, हमें इस नंबर को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। 62 37 73 19, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा इनमें से ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 64 दिया है, यहाँ पर 22, यहाँ पर 42, यहाँ पर 79 27 52 91 18 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखो इन दो संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, 42 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो गुणा करने से तो इसका आंसर आएगा नहीं। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 64 और 22 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6, 6 और 2 8, 86 आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है 42, तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि 42 आता है नहीं आता। 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 42 नहीं आ रहा है। तो एक बार घटा के देखते हैं। ठीक है, 64 में से अगर 22 को घटा देंगे हम कितना आएगा, 64 में से अगर 22 घटाएंगे तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 42, और यहाँ पर कितना आ रहा है 42, तो ये सही है। ठीक है, ऐसे ही अब इन्हें करके देखते हैं। 79 में से 27 को घटा के देखते हैं।
79 में से 27 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा। 9 में से 7 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 52, और यहाँ पर कितना आ रहा है 52। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, ऊपर वाली संख्याओं को घटाकर नीचे वाला जो नंबर है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इन्हें करते हैं। 91 में से 18 को घटाते हैं। 91 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा 8, 9, 10, 11, 3, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 73। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, यहाँ पर 73 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। इस क्वेश्चन में भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, हमें इस नंबर के बारे में पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 52, 42, 59 या फिर 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 9 दिया है, फिर 11, फिर 6, फिर 23 और यहाँ पर 49, यहाँ पर 7, 12, 13, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 40, यहाँ पर 16 दिया है, 9, 26 और 8। तो सबसे पहले जोड़ के देखते हैं कि इन सबको जोड़ने से आंसर आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो 11 और 23, 11 और 23, 3 1 4, 2 और 1 3, उसके बाद 6 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 40, उसके बाद 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 49। तो मतलब इन सभी नंबरों को जोड़ने पर क्या है, बीच वाला आंसर हमारा आ जाएगा, बीच वाला नंबर। तो ऐसे ही अब इसे करते हैं। 7 और 12 कितने होते हैं 19, 19 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 8 17, यहाँ से लगे 1 2, 27, 27 में हम अब 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 3 10 की 0, यहाँ से लगेगा 2 3 और 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 40 और यहाँ पर कितना आ रहा है 40। ठीक है, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, सभी नंबरों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो 16 और 9 कितना होता है 9 और 16 6 15, 15 का 5 कहाँ से लगेगा 25, 25 में 26 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5, 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 2 2 4 1 5, 51, 51 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 51 में हम 8 जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 59। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 59 आंसर है इसका। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है उसे पता लगाइए। ठीक है, ये हमें एक सही आकृति दी हुई है और इन चारों में एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, हमें उसे ढूंढना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ऐसे बीच में 2 लाइनें हैं, फिर ऐसे करके ऐसे है और ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ऐसे करके उसके बाद क्रॉस का साइन दे रखा है, लेकिन आना कैसा चाहिए था बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ये गलत है। इसमें क्या है देखो ये ऐसे दे रखा है और ये ऐसे दे रखा है, तो ये भी गलत है। और इसमें भी एक क्रॉस का साइन दे रखा है ऐसे करके, फिर नीचे से ऐसे दे रखा है, ये भी गलत है। लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, ऐसे भी दे रखा है, इसमें ऐसे भी दे रखा है और ये लाइंस भी दे रखी हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। बिल्कुल हमें इस जैसे आकृति ढूंढनी होती है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अगला प्रश्न है। क्वेश्चन में बोला है कि जो नीचे दी गई आकृति है इसमें कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज किसे कहते हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ढूंढते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये। ठीक है, 4 इसमें हो गए, वैसे ही 4 इसमें है और 4 इसमें भी होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसमें 4 इसमें, अब 4 इसमें है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए, तो 4 इसमें थे, 4 इसमें थे, 4 इसमें थे, 4 दिया 12 हो गए। उसके बाद देखो एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये और चौथा हो गया ये। तो 4 इसमें है ऐसे त्रिभुज, ऐसे ही 4 इसमें है, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 इसमें त्रिभुज हैं, 1 2 3 4। तो 4 4 4, 12 इसमें हो गए, 4 4 12। ठीक है, 12 और 12 कितने होते हैं 24। अभी तक हमें कितने त्रिभुज मिले हैं 24। ठीक है, तो और देखो अब एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये। ठीक है, तीसरा हो गया ये और चौथा हो गया ये। तो 24 थे पहले, अब 4 और मिल गए, तो 24 और 4 28। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में 28। ऐसे ही अब वर्ग पता करते हैं। एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा हो गया ये और पांचवा हो गया ये। तो
वर्ग कितने हैं इस आकृति में 5 और त्रिभुज कितने हैं 28। ठीक है, तो 28 और 5 ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्त किसे कहते हैं? सर्कल जो गोल धारा होता है इसको वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस आकृति में कितने वृत्त हैं ये पता लगाना है। तो देखो, एक हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो टोटल अभी तक कितने वृत्त मिले हैं 19। उसके बाद देखो, एक हो गया ये 20, उसके बाद एक हो गया ये 21, तो टोटल कितने वृत्त हैं इस आकृति में 21, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में वकील दिया है, फिर न्यायाधीश, फिर अपराधी। हर कोई न्यायाधीश जो है वो पहले वकील होता है, उसके बाद न्यायाधीश बनता है। ठीक है, तो पहले वकील होगा फिर न्यायाधीश बनेगा, लेकिन अपराधी जो है उनका इससे कोई संबंध नहीं है उसका। ठीक है, तो वो अलग से आएगा। तो इसका डायग्राम कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ये हो गया वकील, फिर ये न्यायाधीश और ये अपराधी, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि 5 गुणा 3 गुणा 9 करेंगे तो 3 9 5 आएगा, और 9 गुणा 7 गुणा 5 करने पर 7 5 9 आएगा, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 करने पर कौन सा नंबर आएगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहले 3 9 5, तो यहाँ पर 3 9 5, मतलब पहले दूसरा नंबर आया, फिर तीसरा नंबर, फिर पहला नंबर। ऐसे ही इसे चेक करते हैं, पहले दूसरा नंबर, ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया, फिर तीसरा नंबर, ठीक है, फिर पहला नंबर, ठीक है। तो पहले इसमें भी क्या होगा, पहले दूसरा नंबर 6 आएगा, फिर तीसरा नंबर 4, उसके बाद पहला नंबर 6 और 4 और 7, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 6 4 7। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है ए जो है वो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा हो तो सबसे बड़ा कौन है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है ए जो है वो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ए जो है वो किससे बड़ा है? बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, मतलब सी बड़ा है ए से। ठीक है, तो उसके बाद बोला है डी जो है वो ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। डी ए से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, मतलब ई बड़ा है। ठीक है, यहाँ ठीक है। फिर उसके बाद बोला है यदि सी डी से छोटा हो, सी जो है डी से छोटा हो, हाँ छोटा है सी, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर है और सबसे छोटा यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? ई, उससे छोटा डी, उससे छोटा सी, उससे छोटा ए और सबसे छोटा बी। तो क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है? ई सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, ई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। एन जो है वो ओ और पी के बीच में है, एम ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है, तो एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। ठीक है, एक वृत्त में खड़े हैं, 6 मित्र हैं, तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके बाद बोला है एन जो है वो ओ और पी के बीच में है। एन यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर पी हो गया, तो इनके बीच में कौन है? एन, ठीक है। उसके बाद बोला है एम ओ और क्यू के बीच में है। ओ ये हो गया, क्यू यहाँ पर बिठा देते हैं। उसके बाद बोला है एम इनके बीच में है। ठीक है, एम ओ और क्यू के बीच में है। उसके बाद बोला है आर जो है वो पी के साथ खड़ा है, यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी हो गया, ये आर हो गया, दोनों साथ में है। ठीक है, तो बोला है एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? ये एम हो गया और ये आर हो गया, तो इनके बीच में कौन खड़ा है? क्यू खड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? क्यू। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।